स्पीकर अयाज सादिक की मुज़ाकरात को बचाने की एक और कोशिश। असद कैसर से टेलीफोन पर गुफ्तगू में आज मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत का कहा। पीटीआई ने कोई ठोस यकीन दहानी नहीं कराई। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया था कि स्पीकर को मुज़ाकरात में शिरकत न करने से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पीटीआई अगर आज मीटिंग का हिस्सा नहीं बनती तो स्पीकर कमेटी को तहरील कर देंगे। पीटीआई वाले जो कुछ बाहर करेंगे उसका जवाब हुकूमत देगी। पीटीआई ने आज मुज़ाकरात में शिरकत कर ली तो हुकूमत के पास उनके लिए पेशकश मौजूद है। हुकूमत पीटीआई के मुतालबे को यकसर मुस्तरद नहीं करेगी, उसकी बजाय हुकूमती टीम कोई दरमियानी रास्ता पेश करेगी। जंग और दुनीस बिशाया एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की राय है कि अदालत में ज़ेर समाअत मामलात पर कमीशन नहीं बन सकता, तहम पार्लिमानी कमेटी के क़याम के ऑप्शन पर गौर किया जा सकता है। पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर तहक़ीक़ात के लिए अदालती कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सवाल उठाया है कि मुज़ाकराती अमल को छोड़ने से पीटीआई को क्या फ़ायदा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात से गुरेज को गैर जमहूरी रवैया करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात से गुरेज से कशीदगी का माहौल पैदा होता है, कौमी यकजहती की फ़ज़ा को भी नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान को हंगामों, मुहाज़राई और तसादुम की नहीं, मुफ़ाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। मुल्क तरक्की कर रहा है और आलमी सतह पर भी उसके वक़ार में इजाफ़ा हो रहा है। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वह गैर जमहूरी रवैयों से तामीर और तरक्की में रुकावट डाले। वज़ीर आज़म की मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। अमरीकी हुकाम ने कई दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान के लिए भी इमदाद रोकने की तस्दीक कर दी। कई अहम मनसूबे रोक दिए गए। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक तवानाई और ज़राअत के शोबों के 5 मनसूबे रुक गए। अमरीकी इक़दाम से तालीम, सेहत और इक़्तिसादी नमू के 4 मनसूबे मुतासर हुए। जमहूरियत, इंसानी हकूक़, गवर्नेंस और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबे भी मुतासर। अमरीका ज़र-ए-नौ जायज़े के बाद प्रोग्रामों को जारी रखने का फ़ैसला करेगा। हमारे क्लासेस 4 महीने से ज़ाया हो रहे, तो एक हेलीकॉप्टर या एक कन्वाई की सूरत में सारे स्टूडेंट्स को एक रास्ता दिया जाए। जब तक रोड मामूल पर नहीं खुलता तो इस तरह कारोबार वगैरह सब कुछ तबाह होगा। रास्ते खोलकर कुरम से शहरियों की आमदरफ्त को मामूल पर लाया जाए। अपर कुरम के अवाम का मुतालिबा 4 माह से रास्तों की बंदिश और अशिया खुरोनोश की किल्लत से परेशान अपर कुरम के अवाम के लिए आर्जी रिलीफ। आटा, घी, चीनी, सब्जियां, फल और दीगर ज़रूरी अशिया लेकर 120 छोटी बड़ी गाड़ियां पहुंच गईं। तेल की ज़रूरियात पूरी करने के लिए 5 ऑयल टैंकर्स भी पहुंचा दिए गए। ड्राइवर्स का लोअर कुरम में टैंकर्स पर हमले का इल्ज़ाम। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ज़राई इनकम टैक्स का बिल मंजूर कर लिया गया, जिसके मुताबिक ज़राई इनकम टैक्स 1 जनवरी 2025 से आयद होगा। बिल के मुताबिक 12 लाख से ज़ायद ज़राई आमदन, 15% इनकम, 90,000 रुपये सुपर टैक्स होगा। 56 लाख रुपये से ज़ायद ज़राई आमदन पर 45% इनकम, 1,61,000 रुपये सुपर टैक्स होगा। बिल के तहत 15 करोड़ रुपये से ज़ायद कॉर्पोरेट ज़राई आमदन पर 1% टैक्स, जबकि 50 करोड़ से ज़ायद कॉर्पोरेट ज़राई आमदन पर 10% टैक्स आयद होगा। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा है कि ज़्यादा मालियत की प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करने वाले 2.5% तबका हदफ है। 1 करोड़ रुपए से महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स में आमदन जाहिर करना लाजमी होगा। कौमी असम्बली की ज़ैली कायमा कमेटी बराए ख़जाना में बात करते हुए चेयरमैन FBR ने कहा, जिसने 1 करोड़ 30 लाख रुपए आमदन जाहिर की हुई होगी वो एक प्लॉट खरीद सकता है। मजीद प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स में मजीद रकम या आमदन जाहिर करना लाजमी होगा। उन्होंने कहा कि गैर ज़ाहिर शुदा ज़्यादातर दौलत रियल स्टेट सेक्टर में जा रही है। स्टेट बैंक का शरह सूद में मजीद 1% कमी का ऐलान। शरह सूद 13% से कम करके 12% कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, दिसंबर तक ज़र मुबादला के ज़खायर में तवक्कुआत से बढ़कर इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खाता माली साल की पहली छमाही में सरप्लस रहा, जिसके सबब ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। मुल्क में मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर $16.19 अरब हैं।
महंगाई मई 2023 में 38% थी, जो कम होकर 4.1% रही। महंगाई मजीद कम होगी। बैरूनी अदायगियों के लिए बैंकों को बाइख्तियार बना दिया है। बैरूनी अदायगियाँ मामूल के मुताबिक हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहरी सूद में कमी का खैर मकदम। कहा महंगाई की शरह 5% से भी कम हो चुकी। बिजली की कीमतों में खातिर खाह कमी की जाएगी। सेनेट के आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल की मंजूरी ली जाएगी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी सेनेट इजलास के एजेंडा में शामिल। इंसानी स्मगलिंग रोकने के 3 तरमीमी बिल्स भी आज सेनेट में मुतारिफ कराए जाएंगे। महाजरीन की स्मगलिंग की रोकथाम, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम और इमिग्रेशन तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया जाएगा। बिल्स में जुर्माने और सजाएं बढ़ाई जा रही हैं। सेनेट इजलास में अपोजिशन और सहाफ़ियों का मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज। सेनेट से वॉकआउट। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हम फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं लेकिन सेंसरशिप के भी खिलाफ हैं। पैका तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, सोशल मीडिया को रेगुलेट करना वक्त की ज़रूरत है। ये बिल सहाफ़ियों के खिलाफ हो ही नहीं सकता। आपकी बात वज़ीर आज़म तक पहुँचाएंगे। इससे काबिल सेनेट की कायम कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूरी किया। PTI के सेनेटर फैसल सलीम की सरबराही में होने वाले इजलास में JUI के कामरान मुर्तज़ा का एहतजाज। कहा, इतने कम वक्त में तो कानून पढ़ा भी नहीं जा सकता। मुशावरत क्या होगी, कैसे फैसला होगा कि फेक न्यूज़ क्या है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि फेक न्यूज़ की बीमारी का इलाज ज़रूरी है। बहुत अच्छा होता कि बिल से पहले सहाफ़ियों से मुशावरत की जाती। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला फैसल सलीम पैका बिल की मंजूरी से पहले जितनी देर चाहते इस पर बहस करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर ओन अब्बास पिप्पी का कहना था कि फैसल सलीम कमेटी के इजलास में पीर को अकेले अपोजिशन रुकन थे। अगर वो बिल पर वोटिंग करवाते तब भी यह मंजूर ही होना थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतनाज़े पैका एक्ट मंजूर करने वाली सेनेट कमेटी इजलास में शरीक PTI रुकन को शो कॉज नोटिस देने का ऐलान। कहा कि कोशिश की जा रही है कि फेक न्यूज़ की आड़ में जिसको चाहें उठा लें। ये एक्ट पास हो भी गया तो अदालतों में चैलेंज होगा। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम रहमान ने भी पैका तरमीमी एक्ट मुस्तरद कर दिया। कहा, ये एक्ट आज़ादी इजहार राय और सहाफ़त का गला घोटने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुतनाज़ा पैका एक्ट तरामीम के खिलाफ आज मुल्की एहतजाज की कॉल दे दी। कहा, मुतनाज़ा पैका एक्ट से मीडिया, सोशल मीडिया और आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाई गई है। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि पूरी दुनिया को अपनी आवाज़ में शामिल करेंगे, बढ़ के नहीं मारते, अमल करने वाले लोग हैं। सदर से दरख्वास्त है कि बिल पर दस्तखत ना करें। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने PFUJ की मुल्की हड़ताल की हिमायत कर दी। कहा, PBA, MN, CPNE और APNS ने कहा है कि जॉइंट एक्शन कमेटी PFUJ मुल्की एहतजाज में भरपूर शिरकत करेगी। मुतनाज़ा पैका एक्ट तरमीम बिल अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी मुशावरत की जा रही है। सेनेट में पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के मुतनाज़ा पैका एक्ट बिल के खिलाफ एहतजाज किया। सदर PRA उस्मान खान ने कहा कि जमहूरी दौर में शबखून मारा गया, तमाम जमातें कसूरवार हैं। सिंध असम्बली में भी मुतनाज़ा पैका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। प्रेस गैलरी में सहाफ़ियों ने इस कानून के खिलाफ नारे लगाए। लंदन में शरीफ फैमिली के अफराद को नामालूम लोगों की जानिब से हमले का खतरा। ज़राए के मुताबिक वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस को मुमकिन हमले के खतरे से आगाह किया। पुलिस ने शरीफ फैमिली के अफराद से कहा है कि वो चौकन्ना रहें और आने जाने में एहतियात बरतें। शरीफ खानदान ने हमले के खतरे से मुतालिक रब्ता करने पर कोई जवाब नहीं दिया। लंदन पुलिस की थ्रेट अलर्ट जारी करने की तस्दीक।
पार्टी की सूबाई सदारत से हटाए जाने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गन्नापुर के अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में बानी PTI ने बरहमी का इज़हार किया। कहा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर खैबर पख्तूनख्वा में कोई एहतजाज क्यों ना हुआ। सूबे में करप्शन की कई कहानियाँ और तफसीलात सामने आ रही हैं। बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की रोकथाम के लिए इक़दामात पर जोर दिया। बानी PTI की हुकूमती उमूर में आतिफ खान समेत पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की हिदायत। वज़ीर आला पर खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने अली अमीन की मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर पर नागवारी का इजहार किया। कहा कि मोहसिन नकवी का रफीक खास बनने की बजाय गवर्नेंस पर ध्यान दें। तहरीक इंसाफ के वफ्द की आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात होगी। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अख़ुंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई की मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा PTI वफ्द और मौलाना फजल रहमान अपोजिशन की हिकमत अमली पर मशावरत करेंगे। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और इंजीनियर मोहम्मद उस्मान बादीनी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजबूरी सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली मेंटेनेंस के काम के पेश नज़र कराची के बास इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर होगी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक ज़िला गरबी और किमाड़ी को पानी की कमी का सामना होगा। ढाबेजी पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी भी जारी रहेगी। नॉर्थ कराची में घर से खातून की कई रोज़ पुरानी फंदा लगी लाश मिली है। भाई का कहना है कि बहन ने कुछ अरसे कबल दूसरी शादी की थी। पहले शौहर से 4 बच्चे हैं। कल बहनोई ने इत्तला दी कि समीना कहीं चली गई है। आज पुलिस ने लाश के बारे में बताया। बहनोई का मोबाइल नंबर भी बंद जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है। 13 नुकाती एजेंडा जारी। कौमी एयरलाइन के पायलट्स के जाली लाइसेंसेस के बयान की वजूहात जानने के लिए कानूनी कार्रवाई और मिडल ईस्ट ग्रीन मंसूबे की तौसीक भी एजेंडे में शामिल। 64% पाकिस्तानियों का महंगाई में कमी के हुकूमती दावों पर शक का इजहार। यकीन न करने का कहा। 22% हुकूमती बयानात से मुतमईन। कहा महंगाई बढ़ने की शरह में वाकई कमी आई है। गैरत पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। महंगाई में कमी के हुकूमती बयानात पर सबसे ज्यादा शक खवातीन ने किया। 69% खवातीन का यकीन करने से इनकार। मर्दों में यह शरह अलबत्ता 60% दिखाई दी। शब मेराज पर मुल्क भर में मसाजिद और घरों में इबादत का खुसूसी एहतमाम। महकमा तालीम सिंध का आज तातील का ऐलान। नाज़िम इम्तहानात के मुताबिक जामे कराची के तहत आज इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। बानी PTI की हिदायत पर तहरीक इंसाफ ने फॉरेन रिलेशंस कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक साबिक सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन PTI फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरपर्सन मुकर्रर। कमेटी में सलमान अकरम राजा, वलीद इकबाल, सज्जाद बरकी, खदीजा शाह और अली असगर खान शामिल हैं। कमेटी पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से राब्ते में रहेगी। कमेटी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की तरजीहात को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ भी सिफारिशात मुरतब करेगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जिन ममालिक से वो आए हैं उन्हें वापस लेना पड़ेंगे। जिन ममालिक ने अपने गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस ना लिया उन्हें भारी मौशी कीमत चुकाना पड़ेगी। ख्याल था कि मईशत के बाद सरहदों से गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकना तीसरी तरजीह होगी, लेकिन ये इस वक्त इनका पहला एजेंडा है और इस पर तेज़ी से काम जारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला को टेलीफोन। गज़ा, जंग बंदी, खत्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने शाम की सूरत हाल पर भी बात की। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा शाम को दहशतगर्दी का अड्डा या पड़ोसियों के लिए ख़तरा नहीं होना चाहिए। मार्को रूबियो ने उर्दन से 75 बरस से जारी दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म भी किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कीनी और कांगो के सदूर को टेलीफोन। बरतानवी, जर्मन, फ्रांसीसी हम मनसबों से भी बातचीत। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का मर्राकश और डोमिनिकन रिपब्लिकन के वज़ीर ख़ारिजा से भी बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल।
जबरी तौर पर निकाले गए 3 लाख फ़लस्तीनियों की शिमाली गजा वापसी। 15 माह शदीद बमबारी के बाद घरों की जगह खंडरात और मलबे का ढेर ही बाकी। बेशतर अफराद ने तवील सफ़र पैदल तय किया। शिमाली गजा जाने वालों पर इसराइल के हमले, नसाइरात कैंप में गदा गाड़ी पर फायरिंग करके बच्चे को शहीद कर दिया। वस्ती गजा में बमबारी में भी 1 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। सऊदी अरब ने मक्का और मदीना की जायदाद में गैर मुल्कियों को सरमायाकारी की इजाज़त दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार अब मक्का और मदीना में जायदाद के मालिक सऊदी लिस्टेड कंपनियों में सरमायाकारी कर सकेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी सिर्फ लिस्टेड कंपनियों के हिस्से या काबिल तब्दील कर्जे तक महदूद है। फैसले का मकसद सऊदी विजन 2030 के तहत सरमायाकारी बढ़ाना, मईशत को तक़वीयत देना है। चीन और भारत 5 साल बाद बराह रास्त फ़ज़ाई सर्विस दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा से मुलाकात में इत्तफ़ाक़। परवाज़ों की बहाली फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए चीनी भारतीय हुक्काम में मुलाकात जल्द होगी। चीन भारत मुतनासिब सरहदी इलाके में 2020 की फ़ौजी झड़पों के बाद से दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा हैं। नाइजीरिया से अमेरिका के लिए परवाज़ के दौरान तैयारे में तकनीकी खराबी। तैयारे की वापस नाइजीरिया में हंगामी लैंडिंग। दौरान परवाज़ अचानक नीचे जाने पर तैयारे में शदीद झटके, 40 मुसाफिर जख्मी। हिचकोले खाने और मुसाफिरों की चीखों पुकार की वीडियो वायरल। तैयारे में 245 मुसाफिरों समेत अमले के 11 अफराद भी सवार थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने वाले मैचेस के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू होगी। पाकिस्तान टीम के मैचेस के जनरल स्टैंड की टिकट की कीमत 2000 रुपये, वीवीआईपी की टिकट की कीमत 20,000 रुपये मुकर्रर की गई है। पाकिस्तान टीम के अलावा होने वाले मैचेस के कम से कम टिकट की कीमत 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा टिकट की कीमत 7000 रुपये रखी गई है। लाहौर में होने वाले एक सेमीफाइनल की जनरल स्टैंड की कीमत 2500 और वीवीआईपी की कीमत 20,000 रुपये है। कराची के नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून पाकिस्तान पहुंचकर दर बदर। 19 बरस के नौजवान ने 33 बरस की खातून को अपनी मोहब्बत का झांसा देकर न्यूयॉर्क से कराची बुलवा लिया। नौजवान ने वालिदैन के दबाव पर शादी से इनकार कर दिया। अमरीकी खातून ओनिया एंड्रयू रॉबिन्सन 7 रोज़ से कराची एयरपोर्ट पर रहने पर मजबूर थी। पाकिस्तान के सयाहती वीज़ा की मुद्दत खत्म होने के सबब सफ़र करने से भी कासिर थी। गवर्नर टिसोरी का कहना है कि वो एयरपोर्ट गए तो खातून के बारे में उन्हें मालूमात मिली। खातून को पाकिस्तान का वीज़ा दिलवा दिया, वापसी के टिकट का भी बंदोबस्त कर दिया है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी। वज़ीर आला सिंध ने आर्ट्स काउंसिल के 9 मुंतखब ओहदेदारान और अरकान गवर्निंग बॉडी से हल्फ ले लिया। तकरीब में तुर्की, श्रीलंका और इराक के काउंसिल जनरल की भी शिरकत। वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा कि तमाम तकरीबात अपनी जगह, लेकिन वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। सकाफती और समाजी इनकलाब का सफ़र इसी तरह नई जहतों के साथ जारी रहना चाहिए। और ऑस्ट्रेलियन खातून मलाइका को भी अपना जोड़ दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गया। मलाइका एक बेहतरीन पाकिस्तानी रिश्ते की तलाश में थी। ऐप पर प्रोफाइल बनाने और गोल्ड पैकेज अपग्रेड करते ही पेशावर की कारोबारी शख्सियत आसिफ खान से मैच बन गया। जल्द ही दोनों पुरवकार तकरीब में शादी के बंधन में भी बंध गए।